नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान दे सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति, समृद्धि और सफलता आए, तो श्रीमद् भगवद गीता के इन 10 महत्वपूर्ण उपदेशों को जरूर सुने और समझें। आज के इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के उन उपदेशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप न सिर्फ अपनी छोटी छोटी परेशानियों को हल कर सकते हैं, बल्कि अपने बड़े जीवन के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश, जीवन में कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म किए जा बिना किसी फल की इच्छा के। इस उपदेश का सीधा सा मतलब है कि अगर हमें जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो हमें मेहनत और संघर्ष करना होगा। बिना कर्म किए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म ही जीवन का आधार है और निष्क्रिय रहकर हम न सिर्फ अपने कर्मों से विमुख होते हैं, बल्कि जीवन की प्रगति को भी रोकते हैं। जैसे एक कहानी में बताया गया, गुरुजी अपने शिष्यों को तितली के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे थे। उन्होंने तितली के अंडे का खोल शिष्यों के सामने रखा और कहा कि कुछ समय बाद तितली इसे तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन शिष्यों को यह नहीं करना था कि वे उसकी मदद करें। एक शिष्य ने दया दिखाई और तितली की मदद करने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप तितली जल्दी ही मर गई। कारण यह था कि उस शिष्य ने तितली को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। संघर्ष से ही तितली के पंखों को ताकत मिलती और वह उड़ने योग्य होती। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भी संघर्ष के बिना किसी चीज की कीमत नहीं होती। हमें अपनी मेहनत और कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारी सफलता का रास्ता बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश, मन पर नियंत्रण रखना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है वही अपने जीवन में सफल होता है। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हमारा मन हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो हमारा मन हमारे लिए शत्रु बन जाता है। एक दिन एक गांव के पास एक गुफा थी जिसमें एक भयंकर राक्षस रहता था। इस राक्षस का डर गांव वालों के दिलों में बसा हुआ था और वे सभी इस राक्षस से बचने के लिए रास्ते बदलते थे। एक दिन एक लड़का गांव में आया और उसने अपने भाइयों से पूछा, तुम लोग इस राक्षस से डरते क्यों हो? भाइयों ने कहा, वह बहुत बड़ा और खतरनाक है, उसे हराया नहीं जा सकता। लड़के ने जवाब दिया, यह बात नहीं है कि वह कितना बड़ा है, असल में हम उस राक्षस से डरते हैं क्योंकि हमने पहले से ही अपने मन में उसे हराने के लिए हार मान ली है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो किसी भी समस्या को पार किया जा सकता है। यही सिखाती है श्रीमद् भगवद गीता कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना आना चाहिए ताकि हम हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें तो हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी में बताया गया है, एक युवा लड़का अपने गांव में आया और उसने देखा कि गांव वाले एक गुफा के पास डर रहे हैं। उसने बिना किसी डर के उस गुफा में जाकर राक्षस का सामना किया और उसे हराया। यही हमें यह सिखाता है कि अगर हम खुद पर विश्वास करें तो हम किसी भी डर को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सच्ची खुशी के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुष्टि को पाता है वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी चीजों की बजाय अंदर की शांति और संतुष्टि से ही हमें असली खुशी मिलती है। दुनिया की दौलत, नाम और प्रतिष्ठा सिर्फ क्षणिक सुख देती है, लेकिन असली सुख तो हमारे भीतर ही है। अगर हम अपने भीतर शांति और संतुष्टि को महसूस करेंगे तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो न सिर्फ हमारी समस्याएं हल होंगी, बल्कि हम अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनमें हमें खुद को साबित करने का मौका मिलता है। हम चाहे जितना भी संघर्ष करें, कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन अगर हमारा नजरिया सही हो तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों को समझेंगे जो जीवन की कठिनाइयों को आसान बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता है। हम चाहे जितना भी छुपकर या चालाकी से कर्म करें, लेकिन परमात्मा की नजर हमारे हर कर्म पर होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था
कि न कर्मरा मनारंभ नश कर्मम पुरु। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म किए जा, फल की इच्छा न रखो। यही उपदेश हमें सिखाता है कि हमें किसी भी काम को सही तरीके से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर तय होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उनके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करता है वही सबसे महान होता है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आप देखिए, जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। हम यदि सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच के साथ उसे देखते हैं तो हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्म और हमारे विचार दोनों ही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों और विचारों को सशक्त और सकारात्मक बनाना चाहिए ताकि हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां उपदेश, इच्छाओं और मोह का त्याग। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि इस संसार में कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह किसी कठिन परिस्थिति से उबरने में सक्षम होगा, लेकिन अगर उसने पाप किए हैं तो उसे उन पापों का फल भी भुगतना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है और इसे हमें समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, न कर्मणा मनारंभ नश कर्मम पुरुषो अश्रु नच सन्न्यसनादेव सिद्धिम संधि गच्छति। अर्थात न कोई केवल कर्मों से विमुख होकर अपने कर्मों के फल से विमुख होकर अपने कर्मों के फल से बच सकता है और न कोई शारीरिक संन्यास लेकर कर्मों के फल से बच सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि कर्मों के फल से बचना असंभव है, चाहे हम किसी भी रूप में कर्म करें। अब इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि यहाँ हम धन नहीं कमा पा रहे हैं, तो चलो शहर जाते हैं और वहाँ कुछ धन कमाते हैं। वे दोनों शहर गए और कुछ वर्षों में अच्छा खासा धन कमा लिया। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए क्योंकि हमने बहुत धन कमा लिया है। रास्ते में वे अपने बैल पर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते रात हो गई और उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करूंगा, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था करो। बाजार जाने पर दूसरे मित्र के मन में बुरा ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं अपने मित्र को मारकर उसका धन ले लूंगा तो मुझे सारा धन मिल जाएगा और नहीं तो मुझे आधा धन उसे देना पड़ेगा। मन में यह ख्याल आते ही उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। जब उसका मित्र वह भोजन खाकर मर गया तो वह सारा धन लेकर घर लौट आया। कुछ समय बाद उसके घर में एक बेटा हुआ जो बहुत बीमार रहता था। उसने सारी संपत्ति अपने बेटे के इलाज में लगा दी, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं वही मित्र हूं जिसे तुमने जहर देकर मारा था। अब मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुम्हारा हिसाब पूरा करने आया हूं। अब मैं अपनी यात्रा पूरी करता हूं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो कोई भी गलत कर्म करता है, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश में यही संदेश है कि कोई भी कर्मों के फल से बच नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां उपदेश, इच्छाओं पर नियंत्रण और शांति का अनुभव। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां उपदेश यह सिखाता है कि हर प्राणी सुख और शांति की इच्छा करता है, लेकिन हमारे जीवन में दुखों का कारण हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं। हम जो चाहते हैं वह प्राप्त नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वापुम्मा चरती निप्र निर्भराह मंति गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह शांति प्राप्त करता है। इसी सिद्धांत को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह हमेशा भगवान के भजन, कीर्तन और ध्यान में खोए रहते थे। एक दिन जब वह अपने गांव से बाहर जा रहे थे, रास्ते में एक दुकान पर उनकी नजर पड़ी जहां खजूर की टोकरियां रखी हुई थीं। साधु बाबा का मन खजूर खाने को लचाया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा, खजूर खाने का मन है लेकिन पैसे नहीं है। फिर उन्होंने अपने मन को शांत किया और कुटिया की ओर बढ़ गए, लेकिन खजूर का ख्याल उनके मन से न गया।
और उन्होंने सोचा कि वह लकड़ियां काटकर बाजार से खजूर खरीद सकते हैं। वह लकड़ियां काटने में लग गए और फिर भारी गट्ठर लेकर बाजार पहुंचे। खजूर खरीदने के बाद जब वह अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यह इच्छाएं उनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि यदि उन्होंने हर बार अपनी इच्छाओं का पालन किया तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वह इन खजूरों को एक गरीब व्यक्ति को दे देंगे। इस प्रकार वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख पाए और अपने मन को शांति दी। श्रीमद् भागवत गीता के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। इच्छाओं के पीछा करने से हमें संतोष और शांति नहीं मिलती, बल्कि इन इच्छाओं के ऊपर काबू पाकर ही हम जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और इसलिए हमें अपने कर्मों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जीवन के मार्ग को समझाने का एक अमूल्य ग्रंथ है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इस गीता के उपदेशों के माध्यम से हमें आत्मा, कर्म और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर मिलता है। आइए हम गीता के कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों को एक सरल और प्रभावशाली तरीके से समझें ताकि हम अपने जीवन को सच्चे सुख और शांति से भर सकें। पहला उपदेश, कर्मफल का भोगना। श्रीमद् भगवत गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म के फल से बिना उन्हें भोगे कभी मुक्त नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और उस फल को बिना भोगे कोई नहीं छूट सकता। जीवन में सुख और शांति की कामना सभी प्राणी करते हैं, लेकिन दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी इच्छाएं ही होती हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जब एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान सर्वान पुमान चरति निर्वृत्त निर्मम अहंकार रहितो मम गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति अपनी सभी भौतिक इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही शांति प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और ममता और अहंकार से मुक्त होकर शांति की ओर बढ़ना चाहिए। इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक साधु अपनी कुटिया में समय बिता रहा था। एक दिन जब वह गांव के बाजार से गुजर रहा था तो उसने एक दुकान में खजूर देखे। खजूरों को देखकर साधु का मन बुरी तरह से खजूर खाने के लिए लालच में डूब गया। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह मन ही मन खजूर खाने की सोचता रहा। धीरे धीरे उसका मन इतना विचलित हो गया कि उसे सही से सोने में भी कठिनाई हुई। फिर एक दिन उसने खजूर खरीदने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने का सोचा और बाजार जाकर वह खजूर खरीद लाया। लेकिन जैसे ही वह कुटिया की ओर लौटने लगा, उसने महसूस किया कि वह साधु है और अगर उसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया तो वह अपने आत्मिक पथ से भटक जाएगा। इसलिए उसने खजूर एक गरीब को दे दिए और अपने आप को इच्छाओं के दास बनने से बचा लिया। दूसरा उपदेश, मोह और अहंकार का त्याग। भगवान श्री कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं कि जीवन में मोह और अहंकार हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होते हैं। यह उपदेश हमें जीवन में संतोष और विनम्रता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमारी ज्यादातर तकलीफें और चिंताएं उन्हीं चीजों से आती हैं जिनसे हमारा मोह जुड़ा होता है। जैसे एक व्यक्ति के पास एक महल था जिसे उसने अपने जीवन भर की सारी संपत्ति लगाकर बनाया था। वह महल उसका अहंकार बन गया था और उसका उस महल से बहुत गहरा लगाव था। एक दिन जब वह बाजार गया हुआ था और उसके महल में आग लग गई तो उसने देखा कि उसका महल जल रहा था। इस दृश्य को देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने सोचा कि अब वह जीने का क्या करेगा। तभी एक व्यक्ति ने उसे बताया कि वह महल अब उसके बेटे ने बेच दिया है। जब वह यह जानता है कि अब वह महल उसका नहीं है तो उसकी सारी चिंता समाप्त हो गई और वह शांति से खड़ा हो गया। यहाँ पर गीता का उपदेश यह है कि हमें मोह और अहंकार से दूर रहकर अपने कर्मों को करना चाहिए। यदि हम किसी वस्तु, रिश्ते या किसी इंसान से अधिक मोह नहीं करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह हमारे भले के लिए ही होता है। हमें समय के साथ यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे कहीं न कहीं हमारे ही भले के लिए होती हैं। इसका उदाहरण हमें एक कहानी के रूप में मिलता है। एक गांव में एक गरीब महिला थी जिसका बच्चा एक दुर्घटना में अपनी उंगली गंवा बैठा। वह हमेशा भगवान को दोष देती थी क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन एक दिन जब एक राक्षस उस गांव में आया और बच्चों की बलि चढ़ाने की योजना बनाई तो उसने उसी बच्चे को अपनी बलि के लिए ले लिया। लेकिन उस राक्षस को अपने गुरु की शर्त याद आई कि बलि चढ़ाने वाले बच्चे के शरीर के सभी अंग पूरे होने चाहिए। उस बच्चे की उंगली कटी हुई थी, इसलिए राक्षस उसे छोड़ने पर मजबूर हो गया। यह देखकर उस महिला को यह एहसास हुआ कि अगर उसका बच्चा स्वस्थ रहता तो वह राक्षस उसकी बलि चढ़ा सकता था। इस घटना से उसने समझा कि भगवान ने उसकी तकलीफ के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य रखा था और उसकी उंगली कटने का कारण बना।
इसलिए जीवन में हमें क्रोध पर काबू पाना चाहिए और शांतिपूर्ण विचारधारा अपनानी चाहिए। इस मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश हमें जीवन को समझने, बेहतर बनाने और आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए है। इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल अपने कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं, बल्कि अपने भीतर शांति और संतोष भी पा सकते हैं। ये कहानी हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का अवसर देती है। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके अपनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। क्रोध और उसके प्रभाव की समझ। यह कहानी एक क्रोधी व्यक्ति की है जिसे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में कठिनाई होती है। क्रोध के परिणाम स्वरूप वह अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई बन जाती है। इस व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ था। उसके गुस्से के कारण उसके रिश्ते टूटने लगे और वह अकेला महसूस करने लगा। जब वह यह समझ पाया कि उसके गुस्से ने ही उसे अकेला किया है, तो उसने अपनी आदतों को बदलने की ठानी। एक दिन राजा ने अपने गुस्सैल पुत्र को समझाने के लिए उसे एक गुरु के पास भेजा। गुरु ने उसे एक छोटी सी शिक्षा दी। वह गुरु के पास गया और गुरु ने उसे एक दीवार में कील ठोकने का तरीका सिखाया। उसने जैसे जैसे गुस्से पर काबू पाया, वैसे वैसे कीलें दीवार में कम होती गईं। इससे उसे यह समझ में आया कि जब भी वह गुस्से में आता है, उसे सिर्फ खुद को ही नुकसान होता है और यह उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। एक दिन उसने पूरी तरह से गुस्से पर काबू पा लिया और गुरु को बताया कि अब उसे गुस्सा नहीं आता। गुरु ने उसे दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम देखो, यह दीवार अभी भी उन कीलों के निशान से भरी हुई है जिन्हें तुमने गुस्से में ठोका था। इसी तरह तुम्हारे गुस्से के निशान दूसरों के दिलों में रहते हैं, भले ही तुम उनसे माफी मांग लो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो यह सिर्फ हमारी आत्मा को ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी चोट पहुंचाता है और उस चोट के निशान मिटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए गुस्से को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने गुस्से पर काबू नहीं पाते, तब तक हम शांति नहीं पा सकते। जीवन में बदलाव और उसकी स्वीकार्यता। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा जो हम इस कहानी से ले सकते हैं वह है कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। जीवन में हर चीज स्थायी नहीं होती और समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। इस बदलाव को समझना और स्वीकारना ही सच्ची समझदारी है। जीवन में दुख और परेशानी आती रहती है, लेकिन हमें इनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। इससे एक और प्रेरणादायक कहानी जुड़ी हुई है। एक व्यापारी जो हमेशा अच्छे समय में खुश रहता था, अचानक से मुश्किल समय का सामना करता है। जब उसे यह एहसास हुआ कि जीवन के उतार चढ़ाव से कोई नहीं बच सकता, तो उसने अपने गुरु से मदद मांगी। गुरु ने उसे एक ताबीज दिया जिसमें एक शक्तिशाली मंत्र था। गुरु ने कहा, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब जीवन में और कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, उस वक्त इस ताबीज को खोलकर मंत्र पढ़ो। वह व्यापारी जब भी कठिनाई का सामना करता, ताबीज खोलता और मंत्र पढ़ता, जिससे उसे शक्ति मिलती। उसने यह महसूस किया कि वह जीवन के कठिन समय में भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकता है, क्योंकि यह समझ उसके पास थी कि सब कुछ बदलने वाला है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी कठिनाई में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती है। क्रोध का नियंत्रण जैसे दीवार में कील ठोकने और फिर उसे निकालने का तरीका था, वैसे ही हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। गुस्से के निशान दूसरों के दिलों में रहते हैं और उन्हें आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। परिवर्तन का स्वीकार करना। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और हमें समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। दुख और मुश्किलें भी हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती हैं। धैर्य और सब्र का महत्व। जीवन में संघर्ष के दौरान हमें धैर्य और सब्र बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और समय के साथ बदलाव को स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। क्रोध, अहंकार और दुख केवल हमारे मानसिक स्थिति से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर दूर कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनी व्यापारी अपने गुरु के पास गया और कहने लगा, गुरुजी, मेरे व्यापार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे समय का कोई भरोसा नहीं है। यदि कभी मेरे जीवन में कोई मुश्किल या बुरा समय आ जाए तो मैं क्या करूंगा? क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिससे मैं बुरे समय से बाहर आ सकूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक ताबीज बना कर दूंगा। इसमें एक मंत्र होगा जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें शक्ति और शांति देगा। जब भी तुम्हें जीवन में कोई संकट आए तो तुम यह ताबीज खोलकर वह मंत्र पढ़ना। यह मंत्र तुम्हें उस संकट से बाहर निकलने की शक्ति देगा। समय बीता और व्यापारी के व्यापार में संकट आ गया। दूसरे बड़े व्यापारियों के प्रभाव के कारण
उसका व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक दिन ऐसा आया जब व्यापारी को अपना व्यापार बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। वह बहुत परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी अचानक उसे गुरुजी की दी हुई ताबीज याद आई। उसने ताबीज को खोला और उसमें लिखा हुआ मंत्र पढ़ा, चिंता मत करो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह मंत्र पढ़ते ही व्यापारी के अंदर एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसे लगा कि यह संकट स्थायी नहीं है, यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। उसकी चिंता और तनाव कम हो गए और उसने ठान लिया कि अब उसे हार नहीं माननी है। उसे अपना व्यापार फिर से शुरू करना होगा। व्यापारी ने अपनी सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए पूरी मेहनत से अपना काम फिर से शुरू किया। पहले से भी ज्यादा हिम्मत और जोश के साथ उसने अपने व्यापार को खड़ा किया। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से पहले जैसा सफल हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जैसा भी बुरा समय आए, वह हमेशा के लिए नहीं रहता। यह समय भी गुजर जाएगा, बस हमें उसे सहन करने का धैर्य रखना होता है। यदि हम किसी भी कठिनाई में घबराकर बैठ जाएं, तो हम कभी उस समस्या का समाधान नहीं पा सकते। लेकिन यदि हम शांत और धैर्यपूर्ण रहते हुए समाधान की ओर बढ़ते हैं, तो हम उस बुरे समय को भी पार कर सकते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू मेरे स्मरण में रहते हुए कर्म करता रह, यही तेरा कर्तव्य है। जब तक जीवन है, संघर्ष रहेगा। यह जीवन ही एक रणभूमि है और उसमें हमें अपने कर्म करने होते हैं। हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए कि हम केवल भगवान के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमें मार्गदर्शन देने के लिए है, लेकिन अंत में हमें अपनी भूमिका निभानी होती है। इसलिए किसी भी संकट से डरने के बजाय हमें उस संकट का सामना करना चाहिए। जीवन में जितनी भी समस्याएं आए, वह हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं, और वह भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना होगा कि बुरा समय कभी न कभी समाप्त होगा और जीवन फिर से खुशहाल होगा। एक बार की बात है, एक संत ऋषिकेश में गंगा के किनारे रहते थे। वे बहुत ही दयालु और भगवान के भक्त थे। उनका जीवन भगवान की पूजा और भजन में बिता था। संत जन्म से अंधे थे, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात थी, वो हर रोज दिन ढलते ही गगनचुंबी पहाड़ों पर सैर करने जाते थे। यह एक नियम बन गया था कि वे भजन करते हुए पहाड़ों में घूमते और वापस लौटते थे। संत के शिष्य यह देखकर हैरान रहते थे कि कैसे एक अंधा व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के चढ़ाई करता है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी खाई में गिर गए या कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या होगा। इस विचार से एक दिन एक शिष्य ने संत से पूछ लिया, बाबा, आप तो अंधे हैं, फिर भी रोज ऊंचे पहाड़ों पर कैसे सैर करते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि कहीं गिर न जाएं या कोई जानवर आ जाए? संत मुस्कुराए और बोले, डर तो हमें तभी लगता है जब हम खुद को कमजोर समझते हैं। तुमसे एक बात कहूं, जब ईश्वर हमारे साथ हो तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं रहता। भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं और हर कठिनाई से उबारते हैं। अगले दिन संत ने अपने शिष्य से कहा, चलो आज पहाड़ों पर साथ चलते हैं और मुझे बताना कि कहीं कोई गहरी खाई तो नहीं है। दोनों चल पड़े और जब एक गहरी खाई आई, शिष्य ने संत से कहा, बाबा, एक गहरी खाई आ गई है। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है। उन्होंने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। जब भगवान साथ हो तो हम कभी गिरते नहीं हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। फिर वे बिना किसी डर के उस खाई को पार करते गए। इस कहानी में संत ने हमें एक गहरी शिक्षा दी। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारा विश्वास भगवान में मजबूत है तो हमें कोई भी डर नहीं लग सकता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो, वह कभी हार नहीं सकता। गीता जी का यह उपदेश हमें बताता है कि सत्य और भगवान का साथ हमेशा विजय की ओर ले जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों में विश्वास रखें और भगवान पर पूरा भरोसा करें। जिनके पास ईश्वर की शक्ति और सत्य है, वह कभी भी असफल नहीं हो सकते। यह कहानी हमें यह समझाती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना निडर होकर करना चाहिए। कभी भी अपनी कमजोरियों को न देखें, क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ हो तो कोई भी मुश्किल हमारी राह नहीं रोक सकती। जैसे वह संत बिना देखे भी पहाड़ों पर चढ़ने में सफल हो गए, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर कदम पर भगवान का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी मदद करेगा और हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्य के साथ पहाड़ी क्षेत्र में सैर के लिए निकले। संत को अंधा होने के बावजूद एक नियम था कि वे प्रतिदिन गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करते थे और हमेशा भगवान का कीर्तन करते हुए वहां जाते थे। उनके शिष्य यह देखकर हैरान थे कि संत अंधे होने के बावजूद इतनी ऊंची जगहों पर बिना किसी डर के सैर कैसे कर सकते थे। एक दिन शिष्य ने उनसे सवाल किया, बाबा,
आप जो इतने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं और वह भी बिना देखे, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? संत मुस्कुराए और फिर कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें आज मिल जाएगा। अगले दिन संत ने शिष्य से कहा कि वह उनके साथ भ्रमण पर चले। जब वे दोनों पहाड़ों पर चढ़ने लगे तो संत ने शिष्य से कहा कि अगर रास्ते में कोई गहरी खाई आई तो वह शिष्य उन्हें बता दे। कुछ समय बाद रास्ते में एक गहरी खाई आई तो शिष्य ने संत से कहा, बाबा, यहाँ एक गहरी खाई है। संत ने तब शिष्य से कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। शिष्य यह सुनकर चौंक गया और बोला, बाबा, मैं आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ? आप मेरे गुरु हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। संत ने कहा, तुम्हें यह करना ही होगा, यह मेरा आदेश है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क में जाना होगा। शिष्य बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, बाबा, मैं नर्क भोगने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तब संत ने शिष्य से कहा, तुम समझ नहीं पाए। जब तुम एक सामान्य इंसान होकर मुझे खाई में गिराने की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो परमात्मा मुझे कैसे गिरने देगा? भगवान हमेशा गिरने वाले को उठाते हैं और वह किसी के साथ गलत नहीं करते। हमारे साथ जो भी होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। संत की बात सुनकर शिष्य को सब कुछ समझ में आ गया और उसने अपने गुरु को प्रणाम किया। शिष्य ने यह महसूस किया कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमारी कठिनाइयों के बीच हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों का सामना हमें भगवान पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में घटित होता है वह हमारी भलाई के लिए ही होता है और हमें उसे समझकर अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद कभी भी हमें किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। चाहे कोई भी समस्या हो, हमें उसे सामना करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जैसा कि संत ने अपने शिष्य को समझाया, हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मुश्किलें हमारे लिए हैं, बल्कि हमें यह मानना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और हर परिस्थिति में हम उनके साथ हैं। हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको जीवन में एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को समझकर यदि हम जीवन में उनका पालन करें तो हम हर कठिनाई से उबर सकते हैं और हम हमेशा भगवान के मार्गदर्शन से आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति सागर चैनल से जुड़ें। यदि आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो मिल सकें। बेल आइकन को दबाएं और हमारी ताजगी से भरी वीडियो को सबसे पहले देखें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।